नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे भगवान को सुप्रीम आदेश का इंतजार। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने पर संशय के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर पूर्व में लगाई गई रोक के आदेश को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होता। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार चाहती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चारधाम यात्रा इस साल भी शुरू हो पाएगी या नहीं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर मानो किसी की नजर लग गई है। दरअसल पिछले 2 साल से कोरोना ने चारधाम यात्रा को रोका हुआ है और अब जब हालात काबू में आए हैं तो अब ये मामला कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में उलझ गया है। दरअसल हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर पूर्व में लगाई गई रोक के आदेश को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होता। अधिवक्ता दुष्यंत मैनानी ने बताया कि जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में खाली पड़े पदों पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, कितने पद डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियन, अन्य स्टाफ के खाली पड़े हैं, इनको भरने के लिए क्या सरकार कदम उठा रही है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में जो वैकेंट पोस्ट हैं सपोर्ट स्टाफ की, नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की, वार्ड बॉयज़ की, इसके बारे में वैकेंसीज क्या हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, इसके बारे में पूरा विवरण मांगा है। और साथ ही जो एम्बुलेंसेज हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के सभी हॉस्पिटल्स में, उनकी क्या स्थिति है, कितनी संख्या में है, क्या वो चलने योग्य हैं या नहीं है, इनके बारे में भी सब डिटेल्स मांगी है। और क्योंकि चारधाम वाला जो प्रकरण है वो ऑलरेडी राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो उस पर जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर स्टे कंटिन्यू किया जाता है तो चारधाम यात्रा पर लगी हुई रोक के आदेश को भी कोर्ट ने आगे 18 तारीख तक कंटिन्यू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन पहले कोरोना और अब कोर्ट में मामला फंसने से इससे जुड़े लोगों में मायूसी है। तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल का कहना है कि चारधाम यात्रा के ठप होने से इससे जुड़े लोग परेशान हैं। सरकार को कोर्ट के फैसले से पहले चारधाम यात्रा को शुरू करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने के पक्ष में है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए यात्रा को शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो 2019 में कपाट बंद होने के साथ बंद है। पिछले वर्ष भी बंद रही, इस वर्ष भी बंद है, जिससे हजारों तीर्थी पुरोहितों का, पर्यटन व्यवसायियों का, घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी, तमाम होटल व्यवसायियों का जो है काम चौपट हो गया। और अभी तक सरकार जो है चारधाम यात्रा नहीं खोल पाई, जबकि अन्य पर्यटक स्थलों पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। अन्य जगह सभी जगह यात्री पहुंच रहे हैं किंतु चारों धामों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी स्थिति है और लोगों के पास जो है अब आजीविका चलाने का जो है संकट उत्पन्न हो गया है। चारधाम को लेकर हम लोगों ने जो है माननीय न्यायालय में अपनी अर्जी दे रखी है और हमारा ये प्रयास है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। यही वजह है कि कोर्ट को चारधाम यात्रा पर रोक लगानी पड़ रही। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी, लेकिन सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट या तमाम माननीय न्यायालयों को
ऐसे आदेश इसलिए पारित करने पड़ रहे हैं कि सरकार ने कोविड काल में जो अव्यवस्था फैलाई, उसके बाद न्यायालयों को भी लग गया कि सरकार के हाथ बस में कुछ नहीं है, इसलिए न्यायालयों को ऐसा करना पड़ रहा है। सरकार उचित व्यवस्था करे ना, सरकार टेस्टिंग की व्यवस्था करे, हर एंट्री पॉइंट पे टेस्टिंग की व्यवस्था करे, सरकार माननीय न्यायालयों में अपनी योजना प्रस्तुत करे कि हम इस तरह यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन सरकार आंख बंद करके अगर ये कहेगी कि हम ये काम करने वाले हैं तो न्यायालय सामने आएंगे। मैं इसके हक में हूं कि हमारे भाई जो चारधाम यात्रा से जिनका जीवन यापन जुड़ा है वो बहुत कष्ट में है। नियमित तरीके से और कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इसे प्रारंभ करना चाहती थी, लेकिन पहले मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास गया और उन्होंने इस पर तात्कालिक तौर पर रोक लगाई और हम इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में ले गए हैं, जिसमें अभी सुनवाई होनी शेष है। तो हम जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। कुल मिलाकर एक और जनता को कोरोना महामारी से बचाना है तो दूसरी ओर यात्रा से जुड़े लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच फंस गया है, जिससे कि यात्रा शुरू नहीं हो पा रही है। देखना होगा कि कब तक कोर्ट का फैसला आता है। क्या राज्य में चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा या नहीं? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो सवाल यही बना हुआ है कि यात्रा इस साल भी शुरू हो पाएगी या नहीं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भगवान को सुप्रीम आदेश का इंतजार, क्योंकि लगातार चारधाम यात्रा का मामला हाईकोर्ट में है। अब हाईकोर्ट ने ये कहा है 18 अगस्त तक तारीख बढ़ा दी, साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला सुनाएगा उसके अनुसार ही हम इस पर बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। राजेश कुमार हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी हैं कांग्रेस से, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ दुष्यंत मैनाली हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट नैनीताल के, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश कुमार जी आप ही के पास आऊँगा, क्या इस साल भी यात्रा हो पाएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या नजरिया आपका? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि हमारी सरकार ने जो तैयारियां कर रखी थी इस चारधाम यात्रा के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से बाधित है और हमारे उत्तराखंड में इस यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान रहता है, जिससे कि हमारे देवभूमि के वासियों की आजीविका और आय का स्रोत है बहुत बड़ा। क्योंकि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया, इस यात्रा पर रोक लगाई, हमने जो है उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और जो न्याय विभाग है उन सबसे जो है चर्चा सारे विषयों पर चर्चा करके और माननीय न्यायालय में इसका जो है जवाब दाखिल किया है। और इस सारे विषय को लेकर के अभी तक न्यायालय की गाइडलाइन की प्रतीक्षा है लगातार। और निश्चित ही इस वैश्विक महामारी ने हमारे बहुत सारे अपनों को छीना है, इसी कारण कांवड़ यात्रा को लेकर के भी रोक लगाई गई। ये सारे विषय जो हैं वो सब जो है हमारे देवभूमि वासियों के समक्ष हैं। और हम सब लोग भी चाहते हैं कि देवभूमि के सभी हमारे जो नमन तुल्य कार्यकर वो हैं प्रदेशवासी हैं, वो सब लोग जो हैं सुरक्षित रहें और इन सब चीजों को लेकर के न्यायालय का भी सम्मान रहे और हमारे प्रदेशवासियों की जीविका भी चल के निकले। इन सब चीजों को लेकर के जो है अभी न्यायालय के समक्ष जो है उनकी गाइडलाइन की प्रतीक्षा है। लेकिन राजेश जी सवाल ये है ना कि जब सबसे पहली बार मामला हाई कोर्ट पहुंचा था तो वो हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, सरकार की जो तैयारी थी, सरकार ने जो बड़ी लंबी फहरिस्त भेजी थी कि हमारी पूरी तैयारी है, हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा शुरू कर देंगे। लेकिन हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार पूरी तैयारी उसकी अधूरी है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। देखिए, ऐसा है, हम माननीय न्यायालय के समस्त निर्देशों का पालन करते हैं और माननीय न्यायालय ने किन किन बिंदुओं का संज्ञान लेकर के इस यात्रा पे रोक लगाई है और ये सारे विषय जो बिंदुवार हैं वो अभी जो हमारा न्याय विभाग है, हमारी सरकार के जो आला अधिकारी हैं और पर्यटन से संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं, इन सब विषयों को लेकर के जो है लगातार जो है चर्चा चली और उसके बाद जो है अपना जो है हम लोगों ने जवाब भी दाखिल किया है। तो निश्चित ही सरकार ने अपनी दृष्टिकोण से पूरी तैयारी करी है, मगर न्यायालय जो है सर्वोपरि है और न्यायालय ने अगर उस पर रोक लगाई है तो फिर उन रोगों का समाधान तभी हो सकता है जब उन चीजों को पूरा किया जाए। बिल्कुल, अगर रोक लगाई तो कुछ ना कुछ सोच के ही रोक लगाई है। उसको लगता है कि सरकार की जो तैयारी अभी आधी अधूरी है। हम वापस आपके पास आएंगे। मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ हैं। मथुरा दत्त जी, सवाल यह कि हाई कोर्ट क्या उससे राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है जो उसकी तैयारी है, क्योंकि सरकार लगातार बोल रही है कि हम यात्रा शुरू कराना चाहते हैं, हम कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो करेंगे और पूरी तैयारी से यात्रा करेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाई कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर चारधाम यात्रा के प्रति सरकार गंभीर होती, चारधाम यात्रा को चलाना चाहती तो ये मामला कोर्ट पे ही न जाता। कोर्ट में जब मामले चले गए हैं तो जो सरकार को करना चाहिए सरकार वो तो कर नहीं रही। जहां तक कोर्ट को संतुष्ट करने की बात थी, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पा रही सरकार। और सरकार ने हाई कोर्ट में कुछ और शपथ पत्र दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और शपथ पत्र दे रखा है, दोनों शपथ पत्र अलग अलग हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार कतई गंभीर नहीं है। चाहिए था सरकार को जो तैयारी करती अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट को संतुष्ट करती तो निश्चित रूप से चारधाम यात्रा चलती। क्योंकि जब सरकार ही नहीं चलाना चाहती, उलझा के रखना चाहती है, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। सरकार खुद संवेदनशील नहीं है,
सरकार के शपथ पत्र ठीक नहीं है, सरकार की मशीनरी का विश्वास नहीं है कि हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। वैसे भी इस सरकार को तो कोर्ट चला रही है, चाहे कुंभ के मामले में हो, चाहे चारधाम यात्रा के मामले में हो, चाहे लेकिन मथुरा दत्त जी, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका तो साफ कहना है, वो उनकी पूरी मंशा है, पूरी इच्छा है कि किसी भी तरह चारधाम यात्रा को शुरू कराया जा सके, उनकी पूरी कोशिश है। ठीक है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन अगर उनकी मंशा है तो हाईकोर्ट में जो मामला किया है, जिन लोगों ने हाईकोर्ट में SLP दाखिल की है, क्या उनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही सरकार की मछली? आप पता कर लीजिए, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है हलफनामा दिया, वहां कहती है हमने सबको वैक्सीनेशन कर दिया है, और उत्तराखंड में कहती है हमने आधे लोगों को वैक्सीनेट किया है, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामला याचिका दायर हुई है। तो उत्तर शपथ पत्र जो काउंटर एफिडेविट जा रहा है, उसी में सरकार गड़बड़ा दे रही है। मैं साफ कह रहा हूँ, सरकार संवेदनशील कतई नहीं है, न वो चारधाम यात्रा चलाना चाहती है, न चारधाम यात्रा के प्रति कतई गंभीर है। 2019 से चारधाम यात्रा नहीं चल रही है साहब, 2 साल हो गए। जिन लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है, उनका क्या हाल है ये नहीं कहा जा सकता है। सरकार ने उनको कोई कहीं पर भी कोई आर्थिक मदद नहीं की। उन लोगों ने कर्ज लेके होटल बनाया है, अपने छोटे पुंचे खोले हैं, छोटे होटल खोले हैं, होम स्टे खोले हैं, तमाम तरीके के काम शुरुआत की थी लोगों ने, क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद लोग अपने पैरों में खड़ा होना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी कतई नहीं सुनी। आज देखिए, चारधाम यात्रा की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। 4 जनपदों में नहीं, हरिद्वार से लेकर देहरादून के लोगों को भी उससे प्रभावित होना पड़ता है। अल्मोड़ा का आदमी भी होता है, नैनीताल का आदमी भी होता है, टैक्सी वाला है, बस वाला है, तमाम लोग विभिन्न निश्चित रूप से तमाम सारे लोगों की आर्थिकी जो है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई होती है, और एक अगर यात्रा नहीं होती बहुत दिक्कतें होती हैं, लोगों की जो रोजी रोटी है वो से जुड़ी हुई है। हमारे साथ अधिवक्ता हैं दुष्यंत मैनाली जी, दुष्यंत जी के पास हम आएंगे। दुष्यंत जी, हाई कोर्ट ने 18 अगस्त तक जो है वो तारीख बढ़ा दी और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट जो जैसा फैसला लेगा हम उसे मानेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, शुरू में ये था कि जब कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, कोर्ट के सामने कुंभ में जो मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट हुआ उसका उदाहरण था, और कोर्ट ने तब चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ये पूछा था गवर्नमेंट से कि आपकी तैयारियों का लेवल क्या है। और जब कई बार शपथ पत्र दायर हुए, पता चला कि वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चिकित्सा उस पैन की नहीं है कि यात्रा को परमिशन दे सके। और विशेषकर जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का प्रसार हो रहा है, और चारधाम यात्रा में दक्षिण भारत की ओर से भी बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। ऐसी स्थिति में कोई आपात स्थिति होने पे वहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्थाओं से कोर्ट संतुष्ट नहीं थी, इसलिए प्रारंभ में इस पर रोक लगाई थी। और सेकेंड विषय ये था कि कोर्ट का कहना था कि अगर आप सिर्फ के लिए शुरू करना चाहते हैं तो उन वैक्सीनेशन का लेवल बहुत लो है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं है चमोली और उत्तरकाशी, चमोली और इसमें, और कोर्ट ने इन तैयारियों की कमी के चलते इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया, जो कि 4 हफ्ते के लिए लिया था। परंतु उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका दायर की गई SLP, जिस SLP की अभी तक हियरिंग नहीं हो पाई है, 1 महीना पूरा हो गया है। तो इस कहीं ना कहीं सरकार की पैरवी में भी सुप्रीम कोर्ट में कमी नजर आती है, और साथ ही सरकार की तैयारियों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था, इस कारण इस पर रोक लगानी पड़ी कोर्ट को। ठीक है दुष्यंत जी, आप सभी मेहमानों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे।
पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भगवान को सुप्रीम आदेश का इंतजार, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे हैदराबाद ले चलेंगे। पीवी सिंधु के पिताजी क्या कह रहे हैं? Because the other side, Hibingjo is not a easy player. You have seen the match today. She is also very tricky player, and Sindhu has to really concentrate and play well tomorrow, because the last meeting where she met the Hibingjo was, I think, Delhi Super Series, which was a 3-setter, I hope so. तो ओलंपिक में पीवी सिंधु जो सेमीफाइनल में हार गई, उसको लेकर उनके पिताजी बात कर रहे थे। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वापस हम आएंगे दुष्यंत जी के पास। दुष्यंत जी, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से मामला कोर्ट में है, कोर्ट का यही कहना है कि जो तैयारियां सरकार की पूरी नहीं, लेकिन ब्रेक से पहले मथुरा दत्त जी ने एक बात कही थी कि जो शपथ पत्र दाखिल किए गए हैं कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में अलग है और सुप्रीम कोर्ट में अलग है। उसके बारे में चाहेंगे आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है कि जब हाईकोर्ट ने प्रारंभ में रोक लगाई थी, तो हाईकोर्ट ने उससे पहले कम से कम 3 या 4 बार अधिकारियों से शपथ पत्र मांगे थे कि उनकी तैयारियां क्या हैं 4 धाम के विषय में, और वो अधिकारी अपनी तैयारियों की जो पैमाना था उससे कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए कि अगर इतनी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हर साल आते हैं उनको परमिशन दी जाती है। तो कोर्ट ने ये तक कहा कि हमें वास्तव में लगता है कि इससे इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, लोगों को नुकसान होगा, लेकिन हम फिर भी इस बात को देख रहे हैं कि जीवन का अधिकार वो ज्यादा बड़ा है, लोगों का जीवन बचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये मानते हैं कि इससे आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है, और उनकी जो कुछ ही महीनों की जो शायद दुष्यंत जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। राजेश कुमार जी के पास आएंगे। राजेश कुमार जी, हाँ, जैसे मथुरा दत्त जी ने ब्रेक से पहले कहा था कि जो सरकार है उसने हाई कोर्ट में जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें उसने कुछ और लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में अलग बात कही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी राजेश जी, सवाल ये है कि जो मथुरा दत्त जी ने अभी ब्रेक से पहले कहा था कि सरकार ने जो अलग अलग शपथ पत्र दाखिल किए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा था, देखिए, हमारे सम्मानित प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे हाई कोर्ट में अलग हुए और सुप्रीम कोर्ट में अलग। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दो जवाब देना ये हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं है, और ना ऐसा हमारी सरकार ने किया है। वास्तविकता क्या है कि देखिए, जब तक न्यायालय जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो अनुमति नहीं दे सकता। हमने अपनी तरफ से सारी चीजें दी हैं, हमने सारे तथ्य दिए हैं, मगर आप अपने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पे आइए। एक वैश्विक महामारी जिसने पूरे विश्व को ही कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया है। देवभूमि के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए जो इस बीमारी की चपेट में आए। आप पूर्व में देखेंगे चिकित्सा सुविधाएं किस स्तर की थी और वर्तमान समय में किस स्तर की है। वैक्सीनेशन पर लगातार काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि हम जो है लगभग 3 महीने में टोटल प्रदेश को वैक्सीनेट कर देंगे। और
अभी मौजूदा समय में जो हमारे पर्यटन से जुड़े हुए जो देवभूमि के लोग हैं, जिनके परिवार का भरण पोषण पर्यटन है तो उनके घर का चूल्हा जलता है। सब भावनाओं को देखते हुए, इन सब स्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे युवा जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 200 करोड़ रुपए का पैकेज हमारे पर्यटन व्यवसायियों के लिए जो है जारी किया है। वो अलग अलग कैटेगरी में है जो उनको प्राप्त होना है। सरकार कहीं भी अपने देवभूमि के लोगों के साथ जो पर्यटन से जुड़े हैं, कहीं भी अपनी कि आप बात कर रहे हैं कि राहत पैकेज का ऐलान और घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन वो मदद क्या लोगों तक पहुंची है? देखिए, घोषणा के बाद थोड़ा बहुत उस पर काम करना पड़ता है और निश्चित ही बहुत जल्द सब लोगों के पास माननीय मुख्यमंत्री जी की, देखिए मैं आपको बड़े विश्वास से, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हों, या अब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमने वही घोषणाएं करी हैं, वही कमिटमेंट किए हैं जिसको हम पूरा कर सकें। जो भी हमने घोषणा करी है हम उनको पूरा करने की तरफ बढ़े हैं। ठीक है राजेश जी, कितना समय लगेगा लोगों तक जो राहत पैकेज की घोषणा की गई वो रकम, वो जो राशि है लोगों तक पहुंचेगी? नहीं, बहुत जल्द इस पे बहुत ज्यादा काम भी हो चुका है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द ये जो घोषणा है इससे हमारे देवभूमि के लोग लाभान्वित होने वाले हैं, बहुत जल्द। अभी मैं यहाँ से आपको मैं बहुत ज्यादा मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा, मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके समक्ष आ जाएगा, हमें तो आपके पास बैठना ही है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बहुत जल्द सबको जो है वह राहत राशि हमारे देवभूमि के लोग जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जिनका ठीक है कारोबार। इस चर्चा के लिए समय कम है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, साथ ही दुष्यंत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान को सुप्रीम आदेश का इंतजार है, मामला कोर्ट में कब फैसला आएगा और कब यात्रा शुरू होगी, इसी पर हम बात कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।